अम्मी का किचन बीच में कहाँ से आ गया? कैसे आ गया? अम्मी का किचन पहले से था कि जो मेरी जर्नी जिस चीज़ से इंक्रीज हुई है ना, वो ये मैं कहूँगा कि 2016 में एक culinary कंपटीशन होता है जिसमें हंगरी जीता था उस साल. बस उसके बाद से ना इट फैसिनेटेड मी अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट विद द स्टफ. और वो नेटफ्लिक्स पे culinary wars ये तो मैं कहूँगा वो तो बहुत अच्छा है. शेफ्स टेबल के नाम से एक शो है जिसके अंदर सारे लेजेंड्स के भी है, बाकी शेफ्स के भी हैं जो कि बहुत जो मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन. How was MasterChef? I mean, I guess मैं ये कहूँगा कि जो पहली एपिसोड थी ना, that was the most nervous I was. फिर उसके बाद मैं थोड़ा used to भी हो गया था with the cameras and stuff. बाकी it was fun though. Why was everyone so obsessed with आलू गोश्त? मुझे नहीं पता. कौन किसको पसंद नहीं आलू गोश्त? Either कि उसमें आप रोटी डाल के खा लो या चावल से खा लो. I mean it's a versatile kind of thing. आप मुझे बताइए MasterChef में एक्सपीरियंस कैसा था? I was over the moon जब सिलेक्शन हुई और मेरी सिलेक्शन मुझे यकीन नहीं आ रहा. टाइम स्टार्ट हो गया ना तो कैमरा वाज रनिंग, कुछ भी हो जाए प्लेट सामने रखनी है आप. गाइस मैं सिलेक्ट हो गई थी. ओके मैंने स्टोरी नहीं लगाई थी. आप लोगों का शूटिंग स्टार्ट हो गया था तब मुझे सुबह कॉल आई थी. नो वे. या एंड आई वाज ऑलरेडी गोइंग फॉर अ पॉडकास्ट थिंगी, तो वो फिर टाइम बिल्कुल मैंने आपको बहुत टफ टाइम देती है. आई मीन देखते क्या होता फिर. आई लव लाहौर एंड आई लव लाहौर का अंदरून. आई लव देयर फूड एज वेल. एक्सप्लोर आप करेंगे यू विल गेट सो मेनी खाना. पेड़े वाले रेसिपी है तुमने? हाँ वो जिसमें मक्खन निकाल रहे होते हैं, मक्खन निकाल के उसमें डाल. हाँ वो तो खैर वो तो बहुत मजे किया. मैंने नहीं पिया अभी तक. आई थिंक यू आर मिसिंग आउट. कराची वाले इज वेरी उल्टा. कराची वाले जैसे रात की रानियां नहीं होती वो है कराची. लाहौरीज आर लाइक कि भाई सुबह सवेरे नहारी चल रही है, पाए चल रहे हैं, रश नाश्ते में पापे बहुत यहाँ खाए जाते हैं और मैं भी ऑलमोस्ट डेली खा लेता हूँ. मैंने या तो कॉफी या तो चाय. मैं दोनों नहीं पीता. ओके थैंक यू सो मच. हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट में. आज के गेस्ट बहुत क्यूट से हैं, बहुत फनी से है. you heard him laugh, right? अभी ऑफ कैमरा मेरी इनसे काफ़ी मतलब तकरीबन कुछ 1 घंटे इनसे मेरी बात हुई है और बड़ा मुझे मज़ा आया. ही इज़ नन अदर देन द कंटेस्टेंट ऑफ मास्टरशेफ और सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है. लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अम्मी के किचन से सेमीफाइनल तक का सफ़र कैसा रहा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच Hera for having me. Honestly, it's really nice to be here. Thank you. I mean it's an मैं ये कह सकता हूँ कि ना बिल्कुल ही सररियल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग आई थिंक बचपन से ही मास्टर शेफ देखते आ रहे हैं. इफ इवन वाज पाकिस्तान या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला या इंडियन इवन, मगर हम लोग हमेशा से मास्टर शेफ में ना लाइक हाँ. तो I mean it was a surreal moment just to even get like audition होने के बाद जब selection हुई ना, so it was I was over the moon, but to get selected और top 10 में भी आ गए और then after फिर आप semi-finals में आए, तो I am truly thankful. बाकी में That is so nice. जैन का ना एक थोड़ा सा ना वो कहते हैं कि मैं आपको एक बैकग्राउंड चेक दे दूँ जैन का कि एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोस्पेस बहुत डिफरेंट चीज़ है. यार अम्मी का किचन बीच में कैसे आ गया? So I guess मैं कहूँगा कि ना अम्मी का किचन पहले से था. अच्छा पहले से हाँ था. वो पहले से था. और फिर मैंने अपना ना बैचलर्स एस्ट्रोफिजिक्स में किया. फिर देन आई डिड माय स्पेशलाइजेशन इन एरोस्पेस. मगर वो जो खाने पकाने का शौक़ और ना वो साथ साथ चलते ही गया था, वो कभी भी नहीं ख़त्म हुआ था. I mean मेरे दोनों इंडिविजुअल शौक़ जो हैं वो शौक़ ही हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा भी वो भी एक शौक़ ही, ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती पढ़ाया गया या कुछ ऐसा. और बस अगेन हमेशा से मैं आई गेस मैं शायद 9 साल का था जब मैंने पहली दफ़ा कपकेक्स बनाया अपनी अम्मा, बल्कि आई थिंक खुद बनाए थे मैंने विद फ्रॉम स्क्रैच. तो आई मीन दैट वाज अ सररियल मोमेंट. फिर उसके बाद से बनाते गए, बेकिंग स्टार्ट हुई, तो इट वाज फिर नेवर एंड, इट वाज कोई स्टॉप नहीं आया उसके बाद से. सो आई मीन आई गेस That's great. I mean आप 9 साल के थे, आपने कपकेक्स बनाया. 9 साल का बच्चा तो उसको कुछ पता ही नहीं होता. I mean it's all about, मैं ये कहूँगा कि पैशन और जो भी आप घर में देख रहे होते हैं. I mean my mother used to bake a lot, तो मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है. Oh wow. तो ये भी था. Nice. What's the best thing that she bakes? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है उनकी? Well उनकी हम लोग जब पहले आई थिंक शी passed away when I was 11, तो in 2011 I guess. तो उसमें ये था कि she used to bake a lot of things, मगर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है she used to make this marble cake जो कि
लाइक मॉइस्ट और सॉफ्ट होता था ना वो, हाँ जो टी केक होता है, तो वो बड़ा मुझे मजे का लगता था। आई थिंक सो ये सब अम्मियों के साथ है। जब आई स्टार्टेड कुकिंग ना, तो अम्मा का सबसे पहले यही था कि उनको शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मार्बल केक्स। आई डोंट नो, मदर्स का कुछ है, उनको बहुत प्यार है मार्बल केक से। कुछ भी हो, चाय के साथ कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ बनानी हो तो कपकेक्स वो मार्बल केक ही। बिल्कुल। और पता है मुझे अभी भी याद है कि हम लोग ना अब तो खैर यूट्यूब पे सब रेसिपीज़ वगैरह होती हैं, बट बैक देन हम लोग ये होता था कि शी यूज्ड टू हैव दिस कुक बुक जो कि हम उनके साथ होती थी बिल्कुल ना, तो और वो टीवी पे बैठ के ना हम लोग रेसिपीज़ लिख रहे होते हैं। और पता है हम हु आई ट्रूली लव्ड वाचिंग, वो था शेफ राहत आती थी, वो उनको हम लोग देखते थे, एंड आई ट्रूली लव हर अभी भी उनको ना। तो हम लोग बहुत देखते थे उनको, तो उनकी रेसिपीज नोट कर रहे हैं, तो ये वाज ट्रूली लवली। हाँ, वो पहले का ज़माना इतना क्यूट ज़माना होता था कि टीवी के आगे हम बैठे हुए तो या तो हम शेफ जर्नर को देख रहे होते थे, बिल्कुल, शीरीन आपा हो गई, या फिर वही शेफ राहत हो गई, उनकी बेटी मायदा, उनकी बेटी भी आई थी, यस, वो सब आती थी। हमारी एक डायरी होती थी, मेरी खुद की एक छोटी सी डायरी होती थी, और वो हम खोल के बैठे होते थे और जब भाई आज की रेसिपी होगी तो एग्जैक्टली फॉन्डेंट के बारे में मुझे जर्नक से पता चला था, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड। आई वाज लाइक हाउ इज शी मेकिंग फॉन्डेंट विद अ मार्शमैलो, ये कैसे बनता कैसे, बिकॉज़ हम उस वक्त इंटरनेट इतना था ही नहीं था बिल्कुल। फिर ऑनेस्टली उसके बाद फिर जब इंटरनेट आया तो मैं ना यूट्यूब किड था बचपन से। मैंने पता नहीं यूट्यूब से जो भी अपनी जर्नी मैं कहूँगा ना कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इट्स आइदर फ्रॉम यूट्यूब और ई कुक बुक्स। मतलब मैंने कुछ पेजेस वगैरह थे जिस पे मैंने मैं देखना स्टार्ट किया, तो बस कुछ अलग अलग एक था BA के नाम से, वो बॉन एपेथियर, उसमें कुछ अलग अलग थे। सो एक और आई वुड से कि जो मेरी जर्नी जिस चीज़ से इंक्रीज़ हुई है ना, वो ये मैं कहूँगा कि तो एक 2016 से पहले ना, मतलब 2016 में एक कुलिनरी कंपटीशन होता है, मतलब हुआ था, जो कि मुझे उस वक्त पता चला था, जो कि हर 2 साल बाद होता है। इट्स कॉल्ड बोकूज डियोर के नाम से। तो एक देयर इज कुलिनरी पायनियर, उनका नाम है पॉल बोकूस। तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था ये, जो कि खैर अभी तो है नहीं, मगर तो मैंने वो देखा था, वो ना लाइक वो क्या कहते हैं कि लाइक कुलिनरी ओलंपिक्स कहलाया जाता है ना। तो वो मैंने यूट्यूब पे, मतलब मैं पता नहीं कहीं आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट वीडियो जिसमें हंगरी जीता था उस साल। तो बस उसके बाद से ना इट फैसिनेटेड मी अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट विद द स्टफ। और वो लोग जिस स्केल पे बना रहे होते हैं ना, तो इट्स ट्रूली लाइक अनदर थिंग। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई क्या सोच सकता है इस खाने को, लाइक इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकता है। हाँ, ऐसे ही है। मतलब आई यूज्ड टू स्टार्ट वाचिंग हाउ टू केक इट। ओह हाँ, वो मैंने देखा है। आई थिंक हर नेम वाज योलांडा और समथिंग। ओह माय गॉड, हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत देखा बचपन में। तो मुझे ना नॉस्टैल्जिया मोमेंट एकदम हिट, वो क्लिक होता है ना दिमाग में, एक बेल होती है, बिकॉज वो रियलिस्टिक केक्स बना रही होती थी। ओह माय गॉड, मतलब मैं इतनी फैसिनेट होती थी उससे, इतनी फैसिनेट होती थी। फिर हुआ ये था कि बैक इन लाइक 2016 और 2015 उसने अपना फ्री कोर्स लॉन्च किया था। मैंने वो साइन अप किया। मैं बाकायदा उसकी कोर्स की नोट्स आती थी, मैं वो रखती थी अपने पास, वो लिखती थी, पर वो जो कुछ बता रही होती थी, बिकॉज शी इज़ अ मिस्टेरो। ओह माय गॉड, शी इज़ सो अमेजिंग। अगर केक्स में वाकई, अगर आप लोगों को केक्स के बारे में सीखना है और रेसिपीज के बारे में सीखना है, तो हाउ टू केक इट, शी इज़ द वन। बिल्कुल, यूट्यूब पे कुछ नहीं करें, जाके बस आप लिखे हाउ टू केक इट एंड दैट्स इट, यू आर अ बेकर। एक महीने के अंदर यू आर डेफिनेटली अ बेकर, बिकॉज उसके जो केक्स होते हैं ना, हाँ सिरप्स एंड केक्स बहुत ही परफेक्ट रेशियो में, हर चीज़। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को नहीं जाना, उनको नहीं कलर स्कूल में जाके सीखना, उनको नहीं सीखना, तो भाई अगर यूट्यूब पे सीखना है तो शी इज़ द वन। उसके सिरप्स का परफेक्ट रेशियो होता था, उसका केक परफेक्टली बेक हुआ होता था, नहीं बेक होता तो वो क्यों बेक नहीं होता, वो उसके भी रीजन सारे बताते थे। शी इज़ अमेजिंग यार, वो वॉकी टॉकी एक टीचर है। मुझे नहीं पता था कि देयर आर अदर पीपल जो कि देखते होंगे। मतलब इट्स अ ट्रूली लाइक छोटी सी वर्ल्ड है ऑनेस्टली के। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे आई जस्ट लव हर मैन, सीरियसली। अभी वो रिसेंटली उनका एक शो है जिसमें शी इज़ द होस्ट, और वहाँ पे इट्स लाइक रियल और फेक समथिंग, कुछ इस टाइप। रियल और फेक, रियल और केक, या फेक और केक। नो, रियल और केक। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें पूरी मर्डर मिस्ट्री है। अच्छा, लाइक यू हैव टू, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके अंदर पैवोला है या फिर कुछ भी, कोई भी डिजर्ट है, एग्जाम्पल है, कोई भी डिजर्ट है, ब्राउनी हो गई, मैं इजी लफ्ज़ से बात करती हूँ। वो कहते हैं ना, 2 लोग बैठ जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है डिजर्ट बनाना, स्पेशली। आपको खाना पसंद है डिजर्ट? मुझे खाना भी पसंद है, बनाना पसंद है, बस। आई मीन खाना दोनों पसंद है बहुत। उसमें उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई रेसिपी क्रिएट करनी हो, चाहे रास्पबेरी टार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, वो पूरी एक मर्डर मिस्ट्री उन्होंने एक स्टूडियो में बनाई हुई है। कंटेस्टेंट्स एज अ टीम वहाँ पे जाके उस गेम को प्ले करते हैं,
I think I have seen सारी रिडल्स, वो सारी जितनी भी रिडल्स होती है वो उनको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन देखते सा हैं, वो एक मेसी किचन होता है, हाँ मैंने देखा है बट मुझे पता नहीं था। बेसिकली मर्डर किचन है वो, डिजर्ट मर्डर किचन है, और वहां से फिर उनको रेसिपी उठानी है कि इस पूरे किचन से ना उनको पता चलेगा कि उनको बेसिकली कंपटीशन में कौन सा डिजर्ट दिया गया है, हाँ कौन सा बना गया है, और फिर एंड में पता चलता है कि उन्होंने सही बनाया है और उन्होंने गलत बनाया है। इट्स वेरी फन, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है भाई। और वो नेटफ्लिक्स पे culinary wars, ये तो मैं कहूँगा वो तो बहुत अच्छा है। अभी वो जो आई थिंक सेकंड सीजन आया है राइट, वो बहुत अभी मैंने पूरा नहीं देखा है बट आई एम स्टिल इनटू इट, मगर इट्स अमेजिंग। हैव यू वॉच्ड द कोरियन मिशेलिन स्टार शेफ्स वाला शो नेटफ्लिक्स पे? पता नहीं नाम क्या है, मुझे नहीं पता, मिशेलिन स्टार शेफ मैंने नहीं देखा होगा बट मैंने वो देखे हैं। शेफ्स टेबल के नाम से एक शो है जिसके अंदर सारे लेजेंड्स के भी है और बाकी शेफ्स के भी हैं जो कि बहुत, जो मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन है। बहुत फैसिनेट होता है। आप अगर आप देखेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा, मेस्मराइज हो जाएंगे बिल्कुल वाकई। और बस बाकी यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू कि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है सडनली। मैं सही है, मैं आई तो culinary इंडस्ट्री से हूँ ना, बट देन अगेन वो 2 माइक लगे हुए, 2 लोग बात करें, वो भी ठीक है। जैसे ही मैं ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना शुरू करती हूँ मैं कहती हूँ देयर इज समथिंग मिसिंग। ग्यारह मेरा वापस जाओ, वापस हॉट किचन में जाओ, थोड़ा सा ना दिमाग पिछले को वापस हॉट किचन में जाओ। यू मिस्ड इट, ये बना सकती थी तो तुम इसका ये कर सकती थी, फलान कर सकती थी। और जब culinary wars की बात हो ही रही है, हाउ वाज मास्टरशेफ? आई मीन हाउ वाज इट वाज न्यू एक्सपीरियंस। आई मीन हाँ मतलब मैं ओवरवेल्म था वहाँ पे, मगर इट वाज अ हेक्टिक एक्सपीरियंस, ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि इट वाज नॉट इजी, क्योंकि फिल्मिंग और बीइंग इन फ्रंट ऑफ दिस मैनी कैमरास और इवन इन फ्रंट ऑफ जजेस, और पता है बिहाइंड द क्रू, मतलब बिहाइंड द कैमरास भी एक अच्छा खासा बड़ा क्रू होता है, लाइक 40-50 बंदे तो होते ही हैं बिहाइंड द कैमरा। टीवी पे या यूट्यूब पे तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ऐसे 5-10 लोग ही हैं यहाँ पे। तो ओवरवेल्म था और वेरी नर्वस। मैं ये कहूँगा, आई गेस मैं ये कहूँगा कि जो पहली एपिसोड थी ना, दैट वाज द मोस्ट नर्वस आई वाज। फिर उसके बाद मैं थोड़ा यूज्ड टू भी हो गया था विद द कैमरास एंड स्टफ। बाकी इट वाज फन दो, या इट वाज। मास्टरशेफ वाज वायरल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आई मीन लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। मुझे ना मेरा बड़ा ना एक था, मैंने कहा मैं ईमेल करूँ इनको, क्या करूँ मैं, इन्हें मैसेज करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा था मैं पूछूँ उनसे why was everyone so obsessed with आलू गोश्त, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा था सिग्नेचर everyone। हाँ आई गेस कितना 3 दफ़ा तो आ ही चुका है मेरे ख्याल से, 3 या 2 दफ़ा एटलीस्ट तो आए, बट आगे भी आएगा। हाँ अब नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो क्या पाएगा, बट लेट्स होप नॉट क्या है। बट रियली बहुत सारे लोग ऑब्सेस थे। आई गेस इट्स बिकॉज क्योंकि आलू गोश्त से हम सभी कनेक्टेड है। आई मीन कौन किसको पसंद नहीं आलू गोश्त, आइदर कि उसमें आप रोटी डाल के खा लो या चावल से खा लो। आई मीन इट्स अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ थिंग है, तो आप you love it, but उसमें भी people were trying to, you know। साहब मुझे बताइए मास्टर शेफ में एक्सपीरियंस कैसा था? It was truly overwhelming मैं कहूँगा, और I mean overwhelming भी is to say the least, क्योंकि हम बचपन से ही सोच रहे होते हैं, आई मीन हमेशा टीवी पे ही देख रहे होते हैं कि ना कि ये लोग बना रहे हैं, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शो, आई मीन इट वाज ट्रूली अनरियल। और आई वाज ओवर द मून जब सिलेक्शन हुई, और मेरी सिलेक्शन मुझे यकीन नहीं आ रहा ऐसी सीन था बिल्कुल। तो आई मीन मैंने बोला कि एक और साइड क्वेस्ट रहता है वो भी कर ही लेते हैं, तो overwhelmed और very nervous. I was very nervous क्योंकि शुरू में आपको पता ही नहीं, this was my first time being on set as well. मतलब हाँ मैं पहले कोई सेट पे भी नहीं गया था, या कोई रील्स भी नहीं बताता था, आप कुछ भी नहीं। मैं मेरा पता है क्या कहते हैं, मेरा कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं था इससे पहले। तो लाइक गोइंग इन फ्रंट ऑफ मैनी कैमराज, इट वाज ट्रूली अनरियल फॉर मी। मगर आई विल से कि शुरू के 1-2 एपिसोड के बाद ना मतलब मुझे हैंग आ गया था उसका ना, कि फिर I mean I got so busy in the cooking and stuff, मतलब मुझे कैमरास का पता ही नहीं होता था कि वो एक पीछे से आ रहा है, एक जेब आ रही है, तो आपको पता ही नहीं होता था कि क्या आने दो। हम लोग तो ये हो रहा था कि बस हटो हम लोग को बनाने तो जल्दी, क्योंकि टाइम ऐसे इरिटेशन भी तो होती होगी ना, बहुत सारे कैमरास इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, शेफ बीच में खड़े हैं, लाइक सर पे नहीं खड़े हो। I mean ऐसा नहीं था, बस मुझे होता था कि टाइम मैनेजमेंट का ना, क्योंकि हम लोग को सब उसी वक्त प्रिपेयर करना होता है, मीज़ एंड प्लास भी उसी वक्त करना होता है, तो आई मीन आपको पता नहीं होता, बस यू हैव टू जस्ट गेट द स्टफ रेडी, और आपको वही जो कट्स के जो थोड़े बहुत जो टेक्स होते हैं ना, उसी में आपको सोचना भी होता है कि चैलेंज के बारे में आपको बनाना क्या है एक्चुअली। तो मतलब
बहुत कम टाइम होता है सोचने के लिए, तो वही इसीलिए सबने आलू गोश्त बनाया। Why were you guys so obsessed with it? पता है लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती, I wanted to send them a message, I wanted to email them, I wanted to ask them why, क्यों आप लोग ऑब्सेस क्यों थे आलू? I mean really 3 दफा तो शायद अपेयर तो हो ही चुका है। आगे भी होगा। let's hope not कि आ गया है। तो maybe I don't know, it's maybe it's a versatile thing कि हम लोग I mean we all love आलू गोश्त, right? तो कुछ कह नहीं सकते कि आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, तो स्टेपल है हमारा। तो maybe that was the reason, or there were some people who was trying to elevate it, but I guess तो ये भी सीन था, I guess. Yeah, there were a lot of people who were trying to भूल गए। There's a lot, देखिए मैंने देखा है क्योंकि because I was really expecting from MasterChef, तो मैंने देखे हैं, I followed the episodes, but only when you went to semi-final, उसके बाद नहीं, उसके बाद मेरी बस हो गई। I'm like I can't watch it, I cannot, but हाँ वो बिलाल वाला जो एपिसोड वायरल गया था, Really? Oh God, I'm literally tapping the table. It was hilarious. I actually messaged Bilal. Really? अच्छा. And I was like कि सर जी क्या I mean, मैं और बिलाल ना हम लोग I think we were sharing the same counter, तो मुझे नहीं पता वो क्या बना रहे, बट मुझे हम लोग को पता ही नहीं होता कि ना, क्योंकि जजेस इतना दूर होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उस कंटेस्टेंट ने क्या बनाया। बाहर निकलते हैं तो फिर भी पता चलता है बातचीत करके कि क्या बनाया था। अच्छा तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता होता है, तो उस वक्त आप इतना नर्वस होता है, आपको दूसरे को ही नहीं पता होता कि वो क्या बना रहा है। तो हमें बात इवन लाइक वॉचिंग द टीवी शो जो अब मतलब जो आ रहा है मास्टर शेफ ना, मेरे लिए भी लाइक वो एक नया ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव याद है ना, तो वो तो लाइक सबका ही दिखा रहे होते हैं, तो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी एज वेल टू वॉच इट। मतलब मैं भी एक स्ट्रेंजर की तरह ही देख रहा होता हूँ। द डिश वाज क्रिएटिव दो, अच्छी डिश थी, क्रिएटिव डिश थी। हो सकता है वो टेस्ट लैक करी, अब हम टीवी पे देख रहे टेस्ट तो बता नहीं सकते भाई, टेस्ट नहीं है इसके अंदर, नमक कम है, ऐसे कम है, वो कुछ नहीं कह सकते, सीजनिंग कम है, मिसहैप्स बहुत हुए हैं, मतलब ऑयल भी गिरा हुआ है, बेचारी वो गिर गई आपकी जो कंटेस्टेंट थी। It was how do you guys manage all of that? क्योंकि देखो जब आप एक शो रिकॉर्ड कर रहे हो तो चलो समझ में आता है, रिकॉर्डेड शो में ना यू कैन स्टिल कट दोस पार्ट्स ऑफ और आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। तो जब आपकी रिकॉर्डिंग होती थी आप लोग ब्रेक लेते थे? आप लोग का शूट का क्या स्केड्यूल होता था? तो शूट का स्केड्यूल तो खैर हम लोग का कॉल टाइम का तो अलग बात है, मगर जब एक दफ़ा जब आपकी जब टाइम स्टार्ट होता था ना, तो देयर वाज नो टेक्स, रीटेक्स तो होते ही नहीं थे। मतलब टाइम स्टार्ट हो गया ना तो कैमरा वाज रनिंग, कुछ भी हो जाए तो आपका कट होगा ही नहीं। हाँ रियली, तो नो रीटेक्स कुछ भी नहीं होता, बस टाइम स्टार्ट हो जाए आपका, उसका लाइक अ क्लॉक स्टार्ट हो जाए, तो देयर वर नो रीटेक्स और कुछ भी नहीं, तो आपको उसी टाइम फ्रेम में बनाना होता था, और कुछ भी हो जाए बस प्लेट सामने रखनी है आपको। ओह माय गॉड, यानी ये पूरा वन गो में रिकॉर्ड हुआ है? वो जो कुकिंग पार्ट है वो वन गो में होता है, बाकी जो उससे पहले हम लोग खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जजेस बता रहे होते हैं, तो उसमें हो जाता है डेफिनेटली रीटेक्स वगैरह। बट जब आपका पेंट्री टाइम होता है ना, तो वो बस आप भागो और बस बनाना शुरू करो। ओह गॉड, वो फीलिंग कैसी होती है? बिकॉज यू नो नो वन नोस। I also went for the audition as well. Oh, really? Yes, I did. No way. Yes, only for Asad Monga. I mean, I guess we all did for him, honestly. I respectfully adore him. He is very amazing with all of the creativity he does. वो खाने को पता नहीं क्या कर देते हैं, उन्हें आप भे दे दे, उन्हें आप भिंडी दे दे, कुछ भी कर दे, वो उसका कोरमा बना के आपके सामने रख देंगे। The gastronomical techniques he uses in the food, na, it's very, very, very crazy. Yes, very amazing. I'm truly amazed by him, and honestly, I truly look up to him as well कि ना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ऐसे कम लोग हैं हाँ जो कि खाने को एक लाइक एक ज़रूरी एक फीलिंग की तरह लेके चलते हैं, और इसे खाने को खाने की तरह नहीं देखते, लाइक दे truly think other than like a normal being, I would say. of course, मतलब मुझे ना वो बड़ा एडमायर करता है कि वो बिल्कुल सी साइड पे चले जाते हैं, वहीं से ही कैचेस ऑल ऑफ द फ्रेश क्रैब, उसमें कैम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, और सारे सी फूड प्लेटर वो बना रहे होते हैं, वो इतना एक अच्छे एक लाइफ always have citrus in it हो गया, everything. He loves citrus. हाँ, he loves citrus, और अभी इसका उनका प्राइम टाइम चल रहा है, प्राइम टाइम चल रहा है, और कीनूल के साथ साथ ना, I mean हाँ, हर चीज में उनका जो है वो एक एलिमेंट होता है, तो कहते हैं ना, I think so, color enhancer. बिल्कुल, you know, he has that eye for the color in the food. बिल्कुल, हाँ, वो होनी भी जरूरी होती है, मतलब he's a very versatile, वो कहते हैं ना versatile actor, he's a very versatile chef. हाँ, बिल्कुल, तो बस उनके लिए मैं गई थी ऑडिशन में, गाइस मैं सेलेक्ट हो गई थी, ओके, मैंने स्टोरी नहीं लगाई थी, मैं हो गई थी सेलेक्ट, फिर
बहुत एंड टाइम पे कॉल आई थी एंड आई कुडंट मेक इट. आप लोग का शूटिंग स्टार्ट हो गया था तब मुझे सुबह कॉल आई थी. नो वे. या एंड आई वाज ऑलरेडी गोइंग फॉर अ पॉडकास्ट थिंगी, तो वो फिर टाइम बिल्कुल मैंने आपको बहुत टफ टाइम देती है. आई मीन देखते क्या होता फिर. बहुत कंटेंट देती. ओह गॉड, आलू गोश्त से बेटर कंटेंट देती है. लेट्स होप. हाँ बट इट्स फन, देखने में मजे का भी लग रहा था. बट हाँ ठीक है, ऑब्वियसली वो वही वाली चीज़ होती है कि कोई भी शो आता है तो उसके नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव मार्क्स भी होते हैं. फिर वो वाली चीज़ आती है, अब वायरल तो वायरल है, चाहे वो नेगेटिवली वायरल हो रहा हो या पॉजिटिवली वायरल हो रहा है, इट्स द सेम थिंग. आई मीन आई गेस कि हम लोग को ना, आई मीन ट्रूली लुकिंग आफ्टर इट, आई मीन सपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को. और यस, हाँ, पीपल आर नॉट लाइकिंग द जजेस, नॉट लाइकिंग. ओके, नो कमेंट ऑन दैट. मगर मैं ये कहूँगा कि लेट्स होप कि ये आता रहे और नए सीजन्स आते रहें, तो ताकि culinary सीन पाकिस्तान का ना इवॉल्व होता रहे इवेंचुअली, राइट. तो हम लोग एक चीज़ में खैर, अब तो खैर मैं ये कहूँगा कि बहुत इवॉल्व हो भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. इसका अच्छा सीन है पाकिस्तान, कराची में लाइक स्पेशली अच्छा सीन जा रहा है. इवन इन लाहौर एज वेल अच्छा सीन, culinary का बहुत अच्छा सीन जा रहा है. नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है बाकी अच्छा. और लाहौर वाले तो बहुत ज़्यादा अडैप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को. अभी ज़ैंडर्स खुल गया वहाँ पे, सामान में भी खुल गया. और क्या हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि कराची से सारे फूड आउटलेट्स जा रहे हैं. इस्लामाबाद, लाहौर, कहाँ खोलना है? इस्लामाबाद, कहाँ खोलना है? लाहौर. कराची नहीं, छोड़ो बाद में. एक रेस्टोरेंट था चिलीज के नाम से, आई थिंक वो बंद हो गया. वो इंटरनेशनल चेन थी, मैंने भी वो सिर्फ लाहौर में ही खुली थी, वो भी मैंने उधर ही ट्राई की. तो उसके बाद खैर वो आई थिंक वहाँ भी बंद हो गया. मगर मैं आई थिंक उससे उसी के लिए गया था वो खाने. आई मीन इट वाज रियली नाइस वहाँ पे. ओह दैट्स नाइस. हाँ, आई एम ग्लैड कि लाहौर वाले ना अंदरूम से थोड़ा निकल के बाहर आ रहे हैं. बस उसमें कल्चर हेरिटेज इतना है, अंदरूम खाना बहुत अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा है. मुझसे अग्री करे ना करे, कमेंट्स करे, करते रहे, आई डोंट केयर. आई ऑलवेज टेल पीपल आई लव लाहौर एंड आई लव लाहौर का अंदरूम. आई लव देयर फूड एज वेल. अंदरूम एक्सप्लोर आप करेंगे, यू विल गेट सो मेनी खाना. इतने मज़े का खाना आपको मिलेगा ना. पता नहीं क्या 50 सालों से 55 सालों से उनकी वहाँ पे दुकानें जो हैं वो बनी हुई हैं और वहाँ पे खाना सर्व करे. देयर इज़ दिस प्लेस वहाँ पे, जैसे लखनवी टुंडे कबाब होते हैं, तो वो ऐसे के लिए टुंडे कबाब का दराज वर्जन है. अच्छा. वो दराज वर्जन में इसलिए कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब माइग्रेट होकर आप आते हैं तो ऑब्वियसली आप उसी इवॉल्व होता है खाना वहीं पे. तो वो है बेसिकली टुंडे कबाब से ही है, बट छोटी छोटी वो मीट की टिक्की आनी है, टिक्की कहते हैं लोग, वो है. तो इट्स वेरी फन कि मतलब वो उस चीज़ में ना अच्छा करते हैं. अच्छा, आई थिंक मैं मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, आई थिंक लॉन्ग चिड़े कहते हैं उसे, वो मैंने खाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम. I did really like them. वो मतलब नई चीज़ थी मेरे लिए, मुझे पता भी नहीं था ये क्या होता है क्या है. तो लाहौर में ही इंट्रोड्यूस मुझे कराया था. कराची में सिर्फ रमज़ान में आते हैं. अच्छा, मैंने कराची में भी नहीं खाया. कराची में कहीं पे भी आप चले जाएं रमज़ान के अंदर, तो छोटे छोटे ठेले पे लेके जो है वो लोग आ रहे होते हैं. स्पेशली आपको बंस रोड पे तो मिल ही जाएंगे. बंस रोड चले जाएं, गार्डन चले जाएं, वहाँ पे तो मिलेंगे. बोरी एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको. हैव यू ट्राइड बोहरा कुज़ीन? आई नो अ फ्रेंड जो के हैं, बट मैंने इतना अच्छे से ट्राई नहीं किए हैं. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा करना है. आई एम वेरी मच मिसिंग आउट. हाँ, तो मुझे डेफिनेटली करना है. आई मीन देयर वेडिंग्स एज वेल, उनके खाने बहुत अच्छे होते हैं और उनका जो कुजीन है और कल्चर है, इट्स ट्रूली डिफरेंट. आप बैठ के खा रहे होते हैं सबके साथ. इट्स वेरी सादा. और आई मीन सादा तो नहीं कहना चाहिए, मगर बिल्कुल एक बहुत अच्छे तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं. तो ये मैं कहूँगा. और इवन पता है, मैं ये कहूँगा कि जैसे इलाके, जैसे सदर टाइप इलाका होता है ना, मैं बहुत से लोग नहीं जाते. इवन माई एज, मतलब मैं तो जेंजी हूँ ना, बहुत से लोग नहीं जाना एक्सप्लोर करते. मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि ना वहाँ पे मैं जैसे सदर चले गए, वहाँ पे फिर मैं बोल्टन से बोरी बाज़ार या क्या कहते हैं, बोल्टन से वो कौन सी जगह है जैसे जलेबी वाली उधर ही है, जिसमें वो देसी घी की जलेबी मिलती है वहाँ से, वो फ्रेस्को. हाँ, फ्रेस्को. तो मैं बोल्टन से पैदल फ्रेस्को में आके ना वो जलेबी खाना है. वो उधर ही है, बंस रोड. हाँ, बंस रोड के एंड पे ही है. बिल्कुल. तो आई ट्रूली लव टू एक्सप्लोर, क्योंकि इवन बोरी बाज़ार भी आप जाए ना, तो इट्स वेरी culinary enthusiast के लिए ना ड्रीम है वहाँ पे जाना है कि हर चीज़ मिल जाती है. सब कुछ मिल जाता है. बर्तन से लेके खाने से लेके सब कुछ. बोरी बाज़ार हैज़ दिस वेरी गुड चार्ट. वो बिल्कुल आप एंटर होते हैं ना, जहाँ पे एक तो आप जा रहे होगी बोरी बाज़ार पे, वो सारे शादियों का सामान होगा. फिर शादियों के सामान वाली गली से आप बिल्कुल एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे एक तो बन कबाब
की शॉप है, बन बहुत कबाब पुरानी, और उसी के साथ ना चाट की। अच्छा, I've never had the chaat before, मगर मैंने शायद वो खाई है मैंने चाट। वैसी ठंडी मजे की होती है। अच्छा, इट्स रियली गुड। यूजुअली I will try definitely, हाँ। You have to definitely try that चाट, वो बहुत मजे की है। बन कबाब तो वही हर जगह का हाँ, बेसिक ही है। हाँ, सच तो मुझे समझ में नहीं आता बन कबाब का टेस्ट, बिल्कुल वो मीडियोकर से बिल्कुल सिंपल सेम ही टेस्ट है। Well, let's not put it mediocre way, मगर डिबेटेबल। सर हमारे पास कितना टाइम है, डिबेट करें आप। मैं क्या डिबेट नहीं करना चाह रहा, I'm not up for debates or anything, मगर I mean हर किसी की अपनी पसंद होती है। So खैर हम लोग versatile food है, हम लोग सभी खा रहे होते हैं। लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। आई सेड मीडियोकर। मैं मीडियोकर भी उस तरह से कह रही हूँ कि जैसे बन कबाब इज लाइक, ठीक है बन कबाब ऐसे बहुत, जैसे नाज़िबाद का बन कबाब है, आई काइंड ऑफ लाइक इट, वो अच्छा है, उसका टेस्ट, उसका जो वो है शामी कबाब, वो अच्छा टेस्ट करता है। लेकिन देखा जाए तो बन कबाब हर जगह का सिमिलर ही टेस्ट करता है। द पावर दैट गिव्स बन कबाब इज द चटनी। इस चटनी, और पता मैं ये भी कहूँगा इज द बन एज वेल, बन एंड चटनी। हाँ, तो जितना अच्छा फ्रेश आपके पास वो ब्रेड होगी तो वो ज़्यादा, ब्रेड में भी बहुत ताकत होती है, हम लोग ब्रेड को ऐसे ही ले लेते हैं, तो ज़्यादातर आई थिंक सबसे बड़ा परसेंटेज ब्रेड का ही होता है, तो हम लोग को उसको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। हाँ ना, ब्रेड ड्राई होगी तो बन कबाब पसंद नहीं आएगा, नहीं मज़ा आएगा, बिल्कुल ड्राई आता है। ऐसी जगह है बहुत सारी, क्यों देते हैं आप लोग ऐसे बन कबाब? हाँ, मेरी क्या ही लेना, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे यूं नीचे आई थी क्योंकि उसका बन इतना ड्राई था, पैटी वाज रियली जूसी, मतलब वो जो शामी था, वो शामी कबाब बड़ा जूसी था, मज़े का था, चटनी बहुत मज़े की थी, स्पाइसी सी और तीखी सी इमली की मज़े की चटनी थी, बन बहुत ख़राब था। सारा मज़ा पूरा किरकिरा वो बनने की, वो मतलब आई थिंक वो उसकी जो वो चल रहा होगा ना, उसका जो आप एंटिसिपेट कर रहे होंगे वो सारा बैठ गया होगा। ऐसे लाहौर में ना देयर इज दिस प्लेस, वो ऐसे ना आलू के पराठे देते हैं, पता है? अच्छा, हाँ, आलू के पराठे वो छोटी सी घी की टिकिया लगा के ऊपर से दे रहे होता है। आई थिंक सो दिल्ली गेट के साइड पे ही है। एक तो दिल्ली गेट के आप अंदर जाएंगे ना तो देयर इज दिस मौलवी साहब, वो बाकायदा वो क्या पेड़े वाली लस्सी, वो मैंने पी, पेड़े वाली लस्सी पी है तुमने? हाँ, वो जिसमें मक्खन निकाल रहे होते हैं, मक्खन निकाल के उसमें डाल, हाँ, वो तो खैर वो तो बहुत मजे की, मैंने नहीं पी अभी तक। आई थिंक यू आर मिसिंग आउट, क्योंकि ना वो और जो नान खताई होती है लाहौर की, वो तो खैर बिल्कुल ही, हाँ, ट्रूली अमेजिंग, मगर वो जो लस्सी है वो बहुत मज़े की है, पेड़े वाली जो लस्सी होती है, हाँ, वो बहुत जाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी। बिल्कुल, बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, वो इतने मज़े से पूरा मक्खन निकाल रहे होते हैं, उस पर डाल के, वो ऊपर से डाल के ज़रूर देते हैं। हाँ, I mean, कैसे खा लेते हैं, अच्छा मजे का लगता है। अरे तो प्रोसेस कैसे करो कि पूरा दिन नींद नहीं आएगी? ये लाइक हम सिंपल दाल चावल खा लें, हम सिंपल बिरयानी खा लें, पूरा दिन हमें इतनी नींद आ रही होती है कि समझ नहीं आ रहा होता, और वो इतना बड़ा ग्लास, ऊपर से इतनी बड़ी बॉल, I mean ये to say the least, उसमें जैसे like full of protein type of thing होता है, तो नहीं, अगर मैं गई लाहौर तो मैं लाहौरियों से ज़रूर पूछूंगी आप लोग नींद क्यों नहीं आती आप लोगों को, बिकॉज हम ना उल्टे हैं, कराची वाले इज़ वेरी उल्टा, कराची वाले जैसे रात की रानियाँ नहीं होती, वो है कराची, एंड लाहौरीज आर लाइक कि भाई सुबह सवेरे नहारी चल रही है, पाए चल रहे हैं, रश जो प्रोसेस क्यों नहीं होता, इवन दो वो वाला बात है ना कि जितना आपका अच्छा नाश्ता होगा उतना यू गोना प्रोसेस द होल डे। हाँ, वो यही तो बात वही वाली साइकोलॉजी है। हमारा नाश्ता क्या, हम बेचारे पापे, मैं ऑनेस्टली पापे बहुत यहाँ खाए जाते हैं, और मैं भी ऑनेस्टली डेली खा लेता हूँ मैंने। वहाँ तो कहते भी नहीं है पापे, वो लोग तो कहते हैं पापे क्या होते हैं, केक रस्क है, उनके येलो वाला रस्क होता है, हमारे तो ये पापे क्या होते हैं। यहाँ तो बाकर खानी भी चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है। हाँ, आई थिंक हम लोग सबसे ज़्यादा हल्का रखते हैं अपने ब्रेकफास्ट को, आई गेस। हाँ, पहले तो पराठे वगैरह भी होते, तो अब तो वो भी सब ख़त्म ही हो गया है, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, तो लेट्स जस्ट से नहीं, ऐसे ही होता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे आप इवॉल्व होते रहते हो, वो आपकी भूख वैसे ही मिटती रहती है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो सुबह का नाश्ता भी कर रहे होते हैं, वरना यूजुअली वो बगैर नाश्ते के ही पूरा ऑपरेट कर रहे होते हैं। दिन में 4-5 कप चाय के पी लिए, 4-5 कप कॉफी के पी लिए, बस ठीक है, वी आर प्रोसेसिंग, दैट्स फाइन। हमारा ना काम चल रहा है, हमारा इंजन चल रहा है, और ये ऑयल है हमारा, या तो कॉफी या तो चाय। बिल्कुल। आप या पीते हो, कॉफी पीते हो, चाय पीते हो? नाइदर, मैं दोनों नहीं पीता। ओके, थैंक यू सो मच। बस मैं एक चाय पीता हूँ, वो भी नाश्ते में। वाली थी आपसे, मतलब आई मीन मुझे शौक है, पीता हूँ, बट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं भाई अभी चाय पीनी है, अभी कॉफ़ी पीनी है, ऐसा लाइक कुछ भी नहीं है।
नाश्ते में बस एक दफ़ा चाय होती है, उसके अलावा बात नहीं. बट ये होता है कि फ़न में जैसे लाइक वी आर हैंगिंग आउट विद सम लाइक अदर फ्रेंड्स एंड स्टफ, तो कभी चाय पे चले गए. चाय पे भी बहुत बैठते हैं हम लोग. चाय पे बैठ गए, कॉफ़ी शॉप चले गए, माचा पी ली, बस ये होता है. माचा वाले बॉय. ओह माय गॉड. आई मीन मैं घर पे भी माचा बनाता हूँ. मैंने माचा हाँ तो वो भी चलता ही रहता है. तो फिर आपने घर में लाइक माचा का जितना भी जो पूरा प्रोसेस है, वो पूरा सिस्टम है उसका, हाँ तो उसमें फ्रॉथर, वो सब आपने कहाँ से ऑर्डर किया? वो मेरे पास फ्रॉथर तो वो हैंड वाला है, मगर मैंने लाइक मैं अपनी कजन से वो नहीं जो इलेक्ट्रिक वन है. अच्छा, उसी से बन जाती है, उससे भी बन जाती है. ज़रूरी नहीं है कि वो बैम्बू वाला हो. तो मैं तो खैर माचा ज़रूर सबसे लाइक इम्पोर्टेंट होता है, राइट. तो मैं माचा सेरेमोनियल मंगाता हूँ लाइक अपनी कजन से US से. तो वो फिर ला के देती है. तो फिर वो तो फिर बहुत अच्छा. हाँ वो अच्छी होती है. आई मीन लेट्स से कि आई मीन इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू एज वेल. लेट्स जस्ट नॉट द डिबेट कि हम लोग माचा पर्सन. मैं ऐसा नहीं हूँ, कभी कभी इंजॉय करता हूँ, दैट्स इट बस. Yeah, matcha is basically like a Japanese green tea, right? हाँ, that is a grounded green tea. Exactly. People are drinking it in the coffee. तो वो मुझे लग रहा है कि वो almond milk में या soy milk में बनाई जाती है. हमारे वाले वैसे भी बना सकते हैं, whole milk में भी, oat milk में भी पी सकते हैं. But it's just up to you कि आपको जो पीना है. Whatever Gen Z likes. जो आपको पीना आप वो करें बस. मुझे जाना भी मिलेनियल. मुझे ये बताइए, Gen Z है जो आप लोग जो कुछ समझ नहीं आता, क्यों है आप लोग ऐसे कि बस कुछ पसंद आ जाता है, उसको ट्रेंड कर देते हैं और बस फिर वही रिचुअल फॉलो करना है. Why are you guys like this? I don't know. मैं पता है, मैं कहूँगा कि Gen Z are like very on a same note. मैं क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं किसी और अपने एज ग्रुप से बात करूँगा ना, तो ऐसी होगा कि जैसे सेम रिदम में या सेम कांस्टेंट में बात हो रही होगी. आई डोंट नो, बस जो सबको एक ही, आई हैव नो आइडिया. आई थिंक इट्स अबाउट द लाइक जनरेशनल चल रहा है कि क्या सीन है, या इट्स मे बी इट्स लाइक अ सोशल ट्रेंड इंस्टाग्राम पे. हाँ ये भी कह सकते हैं. पीपल आर very socially addictive. I think so. I guess. I wouldn't say even in a bad way as well, because being a millennial और हमारी भी इतनी स्क्रॉलिंग हो रही होती है कुछ ना कुछ देख के, लेकिन हमें कभी भी देख कर जाने का जल्दी करो. अच्छा, कन्विंस नहीं होते. अच्छा, रियली कन्विंस नहीं होते आप लोग, बहुत जल्दी कन्विंस. हाँ, आई गेस बस क्यों, आई हैव नो आइडिया व्हाई, व्हाट इज द रीजन, मगर बस आई थिंक वाज इट इजी टू कन्विंस द जजेस, क्योंकि वो सारे मिलेनियल्स, मास्टर शेफ में सारे मिलेनियल्स. आई गेस मिलेनियल्स हैं, पता नहीं. मतलब अगर पूछा जाए आपसे, आई एम आस्किंग अ वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन, फेवरेट जज कौन सा था? आई मीन माई फेवरेट स्टार्टिंग में भी जब से मैं गया भी था, तो इट वाज असद मोंगा ऑल द वे. तो ही इज़ माई फेवरेट जज लाइक एट ऑल टाइम्स. तो there is no debate on this. No debate, really? Debate on this one. Yes. तो थोड़ी सी भी नहीं हो सकती? नहीं. I think बहुत सारे मेरे मास्टर शेफ की जो मेट्स हैं ना, वो इससे अग्री भी करेंगे, I guess. अच्छा, कभी गुस्सा आता था जजेस पे कि यार जजेस को क्या हो गया? Why are they not liking our dishes? गुस्सा तो नहीं कहूँगा, बट मुझे पता है, मैं नहीं डिसहार्टन भी नहीं होता था. पता है, मैं ये कहूँगा कि मैं कभी भी जब भी मेरी कोई डिश भी बनती थी ना, तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं खुद ही खुश नहीं होता था. मतलब मैं जजेस से ज़्यादा अपने आप को ही लाइक कोसने वाला हूँ ना, कि मैं लाइक आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड परफेक्शनिस्ट, मगर आई विल से कि आई डू थिंग्स माय वे. तो मुझे चीज़ अगर लाइक मेरे दिमाग में एक आइडिया है, राइट, तो मैंने वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया. मतलब मेरे दिमाग में जैसे मुझे प्लेट करना था या वो डिश वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो मैं जजेस से पहले ही मैं बोलूँगा, मुझे पता होता था कि कौन सी डिश मेरी अच्छी बनेगी, कौन सी डिश नहीं बनेगी. तो मतलब आई मीन लेट्स जस्ट से दैट कि देयर वर सम डिशेस, जैसे एक आई थिंक आई डिड वन जिस वो मीसो मलाई बोटी. तो असद एंड लाइक ऑल ऑफ द जजेस रियली लाइक दैट वन, क्योंकि मुझे आई न्यू दैट कि वो अच्छी लगेगी, क्योंकि इट गोज़ ऑल विद द लाइक पैलेट अच्छी सी, लाइक सेवरी भी आ रहे हैं और स्वीट भी नोट्स हैं. तो आई गेस दैट्स. और सबसे डिफिकल्ट डिश कौन सी थी जो यू वर लाइक कि मैंने बनाई क्यों, ये आया क्यों मेरे दिमाग में कि मैं डिफिकल्ट? तो नहीं, यू वर लाइक बस हो गई, ये करनी नहीं चाहिए थी मुझे. आई गेस ऐसी कोई भी डिश नहीं थी जो कि डिफ़िकल्ट मैं कहूँगा, मगर इंटरेस्टिंग मैं ये कहूँगा, इट वाज माई टोमेटो डेजर्ट वन. क्योंकि मैं
it was the first time I was doing, मुझे नहीं पता था कि इसके फ्लेवर जो भी नोट्स हैं वो मैच करेंगे, एक साथ जाएंगे भी. I mean I guess caprese सैलेड को मैंने रख के थोड़ा सोचा था कि caprese सैलेड को रख के ना हम डिज़र्ट बना देते हैं, तो I guess वो तो जाते हैं, बट मीठे में टमाटर जाएगा नहीं जाएगा, I had no idea. टोमेटो कुनाफा. हाँ अब कुनाफा, हाँ ये भी बन सकता था. See, because it's similar to caprese salad, you know. Okay, because you want to give that like cheesy output और वो थोड़ा सा आए तो बस उस पे आपको use करने. So that was the most interesting one, I will say, and the judges really liked it as well. So that's great. And it paid off. Wow, यार टोमेटो को डिज़र्ट में बना दिया. मतलब obviously you said कि वो difficult नहीं था बिल्कुल भी. You pulled it off, नहीं right? था. हाँ, तो हम लोग we were using well I kind of क्या कहते हैं found out कि ना ड्राई आइस को भी हम पीस के ना लाइक इंस्टेंट आइसक्रीम बना सकते हैं. ऑन शो मुझे ये पता चला कि ऐसा भी हो सकता है. तो मैंने आई डिड दैट विद द बेसिल आइसक्रीम. तो बेसिल की आइसक्रीम को मैंने उसमें वो डाला और वो इंस्टेंट आइसक्रीम बन गई. और बाकी वो कड़वा टेस्ट नहीं क्या बेसिल ने उसके सारनेस और नहीं, तो मैंने ये किया कि इसमें ये हुआ था कि मैंने बेसिल ऑयल बनाया था, राइट. तो बेसिल ऑयल का जो स्क्वीज हुआ वो जो बेसिल होता है ना, वो मैंने उसको आइसक्रीम में यूज़ कर लिया था. तो वो उसकी जो भी कड़वाहट जो भी थी वो आई थिंक डिवाइड हो गई थी. तो उसमें बेसिल ऑयल भी गया था और वो उसमें उसके क्रीम और शुगर के मिक्सचर में चला गया था. इट वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग अ लॉट. तो अच्छी खासी बनाई थी. वो ख़त्म भी हो गई थी. आई गेस आई मीन इट वाज फन. मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने जोन में जब आप होते हो ना तो आप काम नहीं पता चलता. तो हाँ, बहुत सारे लोगों का अच्छा जो पूरा अगर ओवरऑल मैं जज करूँ, ठीक है, तो मास्टर शेफ में ज़्यादातर लोग जो मुझे लगा था ना बहुत ज़्यादा नर्वस थे. इवन दो होम शेफ्स भी आए हुए थे, कुक भी आए हुए थे, अनएम्प्लॉयड भी आए हुए थे, होमवर्क भी आए हुए थे. तो आई मीन मुझे बहुत शुरू में हाँ वो सब देख के कि सबके ऑक्यूपेशंस बहुत फनी ऑक्यूपेशंस थे, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट दे वर ऑल वेरी नर्वस. पता नहीं क्यों. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जैसे ही वो होता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो कहते थे ना शेफ्स के नाउ यू हैव टू गो टू द पैंट्री और आपको सामान लेके आना है, आपको बनाना है, सब कुछ करना है, सब पगला जाते थे. तुम लाइक पैनिक हो जाते थे. आई गेस मे बी बिकॉज क्योंकि शुरू के एपिसोड में आई थिंक ऐसा बहुत ज़्यादा था क्योंकि इट वाज सबके लिए इट वाज अ न्यू थिंग, राइट. और कोई भी लाइक ऐसा नहीं था और दे वर लाइक 5-6 कैमरा 8-10 कैमरा आपके सामने होते थे. तो इट वाज अ न्यू थिंग एज वेल. आपको पीछे आपके फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें भी नर्वस होते थे. तो मगर मैं ये कहूँगा कि लाइक गोइंग थ्रूवर्ड्स द एंड तो मैं ये कहूँगा कि पीपल फेल्ट अ बिट कंफर्टेबल ओवर देयर. तो आप सेट से भी आपकी वो यही होता है ना, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं. हाँ टोटली यस होता है बहुत. आई मीन इट्स इजी टू कमेंट ऑन. हाँ, आप लोग घर पे बैठ के कमेंट आराम से कर सकते हैं किसने ऐसी डिश बनाई ऐसी बनाई. मतलब जब आप उसके शूज में होते हैं ना तो आपको तो पता चलता है क्योंकि वो एक आपको टाइम लिमिट दी गई होती है. यू हैव टू cook in that certain time. You have to think of a new dish as well. आपके दिमाग में तो चले उस चीज़ में कुछ बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, but it's master chef, right? तो आप like basic stuff भी नहीं बना सकते. You have to think out of the box. So in that time you have to think out of the box and there are like million cameras in front of you as well. तो फिर आपको और कोई भी शेफ आपको हेल्प नहीं करता. नहीं, इन आइडियाज़ तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता. मे बी बीच में आके लाइक थोड़ी टिप्स एंड गाइडलाइन दे सकते हैं, मगर लाइक आपको मतलब वो आपको सोचना या कुछ नए तरीके से सोचना तो नहीं सिखा सकते हैं ना. तो लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे. या हाँ, वो पैनिक, फिर आप जब पैनिक हो जाते हैं तो यू कैन सी इट इन योर डिश एज वेल कि वो फिर आपकी डिश का आउटकम भी वैसा नहीं आ रहा होता. फिर आलू निकल रहा होता है, आलू शोरबा निकल रहा होता है. बट हाँ, एक है और बड़ी मुझे बहुत बुरा लगा था वो एलिमिनेशन शाहरोज़ वाली. शाहरोज़ की so, मैंने लिखा हुआ था अपने नोट्स में. आई वांट टू डिस्कस दैट क्योंकि वही वाली चीज़ है कि हर चीज़ अपनी जगह. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ द जजमेंट कि आप आलू शोरबा आगे जा रहा है, एक प्रॉमिसिंग डिश है, वो नहीं जा रही आगे. व्हाई वाज दैट? मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बस एक सडन डिसीजन था. आई थिंक सो, या मे बी अ मिस्टेक, आई डोंट नो. पता नहीं. इट वाज डेफिनेटली बाय द जजेस. तो
I mean, I have no like हाँ, of in course. say in it. And then तो I said, हाँ judge is हाँ sitting here and he will tell me, why did you do it? तो खैर it was a collective decision of the Yeah. judges, तो उसका कुछ नहीं कह सकते. But Shahroz is a really fun guy. हम लोग I met him on the first time जब हम लोग set से पहले हम लोग मिले थे. हाँ. तो हम लोग की जो सब highest collect करने आई थी ना, तो I met him over there with him. तो he's a fun guy और अच्छी बातचीत हुई. तो मतलब we definitely missed him. He had so much potential. तो ये मैं ये कहूँगा. तो आपको क्या लगता है सारे कंटेस्टेंट में से कौन जीतेगा? Who do you think would win? कौन डिजर्व करता था या कौन हाँ, जीते? डिजर्व करता है अब जीतना. मैं बताऊँ ऑनेस्टली, अच्छा अभी तो आयशा बहुत अच्छा कर रही है, सही है, मगर अच्छा एक और कंटेस्टेंट थी जो कि ना टॉप 10 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, एंड दैट वाज अरवा. शी मेड द लच्छा विलिंगटन. तो मैं आई रियली वांटेड हर टू गो एज वेल, क्योंकि पता है शी वाज रियली, हम लोग लाइक बैक स्टेज भी बात कर रहे होते थे ना, तो उनकी वो जो वो बना रही होती थी ना वो, एंड हर आइडियाज़ वर लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. कुछ चीज़ें हम लोग भी रिलेट कर रहे होते थे. तो आई वुड हैव लव टू सी हर आगे और उसके साथ compete करना है, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग लाइक सेम थिंग करते हैं और नए किस्म का खाना भी बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग को उसको भी पुश करना चाहिए था. और आई थिंक आयशा इज डूइंग रियली वेल. तो लेट्स सी क्या, आई थिंक लेट्स सी. अभी तो है एपिसोड, अभी तो काफी टाइम है. लेट्स सी क्या होता है. पर आपका क्या प्लान है अब आगे का? मेरा प्लान अभी तो आई डोंट नो. मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि हु गोज विद द फ्लो. तो जो भी let's see क्या होता है. I don't have any like nothing lined up, but let's see. I do want to get in the culinary space at the moment. Yeah. अच्छा, you don't want to? नहीं, I do want to. Okay. It's fun. I mean, लोगों के लिए खाना बनाना, I think it's a fun thing. So why not? Yeah. तो अभी प्रोफेशनली आपने सोचा नहीं that you want to go under mentorship? I mean, मुझे पता है, I really want to learn और go in like some of those places जो कि डेनमार्क में बड़े नाम हैं रेस्टोरेंट्स के, जैसे like Noma, and there are there's Alchemist over there जो कि बड़े नाम हैं. तो I mean I would love to go over there. Even Lahore has their own Alchemist. तो so definitely molecular gastronomy like amazes me. तो मैंने I stumbled upon this book बहुत पहले. It was Modernist Cuisine के नाम से थी. उसकी सिर्फ 4 से 5 like बुक्स थी. उसका आई बिलीव नेथन मार्वोल्ड वाज द ऑथर ऑफ इट. तो उसमें मैंने ना उस बुक से बहुत सीखा है. उसमें उन्होंने बेसिक्स से लेके आपको ना एंड तक बताया कि अब आई विल यूज सम वर्ड्स के हाइड्रोकोलोइड्स और लाइक एगार और ये सब चीज़ें ना, देयर आर सम सोडियम्स, और जो कि आपके खाने को ना लाइक बिल्कुल मोड़ तोड़ के ना आपको नए तरीके में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट. तो let's see कि मैं like I can you know do some stuff with it. हाँ, you can obviously, क्योंकि देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि सुनने में गैस्ट्रोनॉमी बड़ा लगता है easy. I don't want to use the word क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो अलग लाइक सुनने में लगता है. तो सुनने में लगता है, लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि जिस तरह कुकिंग है कि एक बार आपको पता चल गई वो बेसिक्स, आप चले आपने बेसिक्स लर्न कर ली, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग द स्पाइसेस ना, यू गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो आपको स्पाइसेस से प्यार करना ज़रूरी है. यू शुड नो कि भाई कितने किस्म की चिलीज़ हैं, कितने किस्म की रेड चिलीज़ हैं, कितने किस्म की ग्रीन चिलीज़ हैं, क्या कर सकते हो आप. हम लोग को लगता है कि जस्ट लाइक ईजी थिंग, मगर लोग पढ़ते हैं इसके बारे में एक्चुअली. मतलब जो हम लोग के घर में या जो चिप्स आ रहे होते हैं या जो लाइक लेज को अगर हम लाइक अगर बात करें तो उसके पीछे भी साइंटिस्ट होते हैं जो उसका माउथ फील और उसका फ्लेवर, उसका कितना सोडियम, कितने फ्लेवर्स, कितने कुछ होना चाहिए. तो पूरी वो स्टडी होती है. उसके बाद ही तभी वो इतने एडिटिव होते हैं कि आप खाते ही रहते हैं. तो देयर इज अ स्टडी ओवर देयर. तो इट्स नेवर, इट्स ऑल साइंस उसमें भी. तो इट्स नेवर इजी थिंग. दे हैव देयर ओन साइंटिस्ट इन द फैक्ट्री, फूड साइंटिस्ट ना, जो कर रहे होते हैं. अब लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता इस बारे में कि फूड साइंटिस्ट भी कोई चीज़ होती है. बस उनको ये पता है कि हाँ साइंटिस्ट होता है जो आपको पूरा फूड एल्केमी पढ़ते हैं. हाँ, वो फूड साइंटिस्ट भी होते हैं. वही वाली बात, आई गिव यू दैट कि वो फूड एल्केमी पढ़े होते हैं, बाकायदा प्रॉपर तरीके से बता रहे होते हैं कौन सा फ्लेवर किसके साथ जाता है. अब जैसे देसी लाइफ में या आप हो गए या मैं हो गई हूँ, वी नो कि हम चिली को भी इन अ डिजर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसान से. चाहे हरी मिर्ची का हलवा हो गया हो या फिर ग्रीन मिंट चटनी का आइसक्रीम हो गई हो, वी कैन डू दैट. पर हमें जो सुन रहा होगा ना इसको बोल रहा होगा ये कौन. I did try वो चिली ऑयल विद
वनीला आइसक्रीम, वो भी बहुत हाँ you should try soy sauce with vanilla ice cream. मैं पता है and olive oil. मैंने हाँ ऑलिव ऑयल और सी सॉल्ट और वनीला आइसक्रीम वो भी बहुत अच्छी होती है. और मैंने आई थिंक फॉर माई बूट कैम्प चैलेंज आई डिड सोए कैरामल मूस मैंने बनाया था उसमें इन द फर्स्ट एपिसोड. और आई थिंक ब्राउन बटर गनाश था. तो उस सोया सॉस बहुत अच्छा जाता है, लाइक सेवरी और स्वीट काइंड ऑफ थिंग. तो उसमें उमामी भी होता है राइट. तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है. आई मीन हमेशा आप कुछ भी सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, व्हाई नॉट. हाँ वही वाली चीज़ है ना कि रिडक्शन तो हर किसी की बन सकती है. आपको बनानी आनी चाहिए. यस एग्जैक्टली. आप कुछ भी करें, आपको रिडक्शन अच्छा बनाना आता हो, आपको रिडक्शन का अच्छा टेम्परेचर पता हो, आप किसी भी चीज़ का रिडक्शन बना सकते हैं कुछ भी करके. राइट. आई वांट यू टू एक्सप्लेन पीपल रिडक्शन होती है. रिडक्शन जैसे अगर कोई भी हम जैसे सॉस या स्टॉक का हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर डूइंग लाइक अ स्टॉक का रिडक्शन कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड अ जू. तो जो कि आप उसको इतना रिड्यूस करते हैं स्टॉक को कि उसमें उसका उसमें जो जेलेटिन्स होते हैं ना वो इतने रिड्यूस हो जाते हैं और वो थिक होने लगता है. और फिर जेलेटिन भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोन्स और उससे जब जो कमर्शियली किया जाता है. तो वो भी इसी तरह होता है. वो नेचुरल जेलेटिन जो होते हैं उसी को ही सेट करते हैं और उसके स्टॉक को ही वो एक लाइक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में एक थिक करके ना उसको आपको एक सॉस दे देंगे. तो वो एक रिड्यूस लाइक बेसिकली लाइक उसका रिडक्शन हो जाएगा. So and it's very आपकी हो गई सिलेक्शन सर, कांग्रेचुलेशंस. I don't know. Have you ever tasted vanilla ice cream with balsamic reduction? अभी हम सारे इसी पे आ गए. मैंने trigger on हो गया मेरा. I would love to क्योंकि balsamic reduction so much मतलब taste so much like वो क्या कहते हैं pomegranate molasses की तरह ना. तो balsamic is but with a high level of umami. हाँ ये कहेंगे क्योंकि उसमें it's glazy and everything. क्योंकि it's balsamic vinegar होते ही red grapes का है ना. तो वो why not, क्यों नहीं जाएगा वो उसके साथ. हाँ बहुत अच्छा होता है. I mean on its own it's मजे का होता है ना. अच्छा लोगों को नहीं पसंद आता, लोगों को स्टेक में भी बाल्सामिक नहीं पसंद आता, सैलेड्स में भी नहीं पसंद आता. सैलेड्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. I don't know about steak. अच्छा लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता. वही वाली बात हो जाती है ना कि अगर पैलेट ही हमारा इन्फ्यूज्ड है निहारी बिरयानी और वो भी बुरी बात नहीं है बट हम लोग को है. आई रियली लव निहारी. आई मीन मैं कुछ भी खा लूँ ना, मतलब निहारी एंड दाल चावल आर माई लाइक टॉप ओजी खाने वाले. कुछ भी आ जाए लाइक एनी कुजीन. अच्छा बिरयानी थर्ड पे आती है मेरे लिए. तो मैं ये कहूँगा मगर मैं आई मीन आई लव दोज एज वेल. मगर मेरा पैलेट एक्सपेंडेड उससे भी है कि मैं उनको भी अलाउ करूँ. तो हम आई थिंक वी शुड अलाउ अदर कुजीन्स और अदर cultures as well. हाँ in our like palette and stuff. So yes, I think so it's all about knowledge as well कि आप कितना वो कहते हैं ना कि आपका जो scrolling time है वो कितना काम की चीज़ों में scroll हो रहा है. yes. तो अगर वही वाली चीज़ है कि अगर जैसे हमारा podcast सुन के भी कोई इन सारे terminologies को search करेगा तो obviously उसको interest होगा, ज़रूर होगा. हाँ definitely either way or the other. हम यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले हम अपने रूम में ही होते थे और हम टाइप कर रहे होते थे लैपटॉप पे कि ये क्या बोला है इसने यहाँ पे. क्योंकि हमने भी मास्टर शेफ देखा है और हमने भी मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, हर किस्म की मास्टर शेफ के सारे सीजन्स फॉलो किए हैं और वट एवर दे वर टीचिंग अस फॉरेन से मैं जाके गूगल आउट करती थी और वो अपने नोट्स बनाना शुरू कर दी थी. ये कैसे बनाया उन्होंने यार. हाँ आई मीन वी वर टॉकिंग मतलब इससे कैमरा से पहले भी हम लोग उसके रेनल के बारे में बात कर रहे थे ना राइट. तो आई मीन ही इज़ अ पावर हाउस. और हाँ जब ही अच्छा हम लोग ना एक और हम लोग कब थोड़ा मिसकंसेप्शन नहीं कह सकते मगर ये कह सकता हूँ कि लोगों को लग रहा है कि आई गेस जो कि मुझे सुनने को भी मिला था या लाइक ऑन कमेंट्स आई गेस कि जो कंटेस्टेंट्स हैं दे आर नॉट डूइंग द बेस्ट दे कैन. हाँ तो आई मीन हम लोग ना कंपैरिजन पता है किस चीज़ से कर रहे हैं. अगर रेनल से कर रहे हैं राइट तो रेनल ने जो सबसे इतने बेहतरीन रिजल्ट्स बनाए थे ना दैट वाज हिज बैट टू विन ऑन मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया. तो जो आई थिंक ही वाज रियली गुड ऑन हिज फर्स्ट टाइम जब वो आए थे. तो बट हम लोग को लाइक अगेन एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को. वी शुड अलाउ
people. I mean, eventually I hope, and I really hope it does much better like the others, and they start producing like other seasons as well. हाँ नहीं इंशाल्लाह आई एम आल्सो होपिंग फॉर कि मास्टर शेफ सीजन 3 आए और उसमें हो सकता है कि जिन लोगों को इस सीजन में चांस नहीं मिला they definitely अगर जो भी they are also learning from it क्योंकि वो कितने आई थिंक 10 साल बाद हुए हैं तो यार डेफिनेटली हाँ बहुत टाइम बाद हुआ है वो एकदम से जाग गया कभी करना है अब करते हैं चलो यार अब करते हैं इट्स फाइनली द एंड ऑफ एरा अब करते हैं बिल्कुल तो नहीं आई रियली होप के सीजन 3 हो तो वहाँ पे फिर ये होगा कि नाउ दैट यू गाइज नो अबाउट इट कि हाँ ठीक है हमें इस तरह से करना है हमें ऐसे शूट करना है ऐसे बनाना है उसमें यू गाइज कैन डू बेटर क्योंकि रेनल्ड सिर्फ एक ही सीजन में नहीं आया था वो दोबारा भी आया आई थिंक 3 दफ़ा उसमें आए थे और फिर अभी जो आया था वो डेजर्ट मास्टर्स में आया था जिसमें वो शेफ मौरी जो था और वो भी बहुत अच्छा सीज़न था अब डेजर्ट मास्टर्स का आई थिंक पहले ही मैंने देखा आई थिंक दूसरा आया कि नहीं बट वो पहले ही बहुत अच्छा था वो भी फाइनलिस्ट था बट वो ही डिडंट मेक इट टू द ही डिडंट विन मगर बहुत अच्छा गेम था उसका हाँ आई रियली लुक अप टू हिम एज वेल मतलब ही वाज माय विजन जब मैं जा रहा था मास्टरशेफ में ना कि मुझे देखना ही कि इस टाइप की डिशेस बनानी है एक्सीलेंट तो ओके लास्टली क्या सीखा क्या इस पूरे मास्टरशेफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखा द डूज एंड द डोंट्स बहुत कुछ सीखने को मिला जजेस से भी कि कुछ जगह लाइक छोटी मोटी टिप्स भी असद ऑलवेज यूज टू से कि जब भी आप फ्राई करें ऊपर से सॉल्ट ज़रूर डालें तो दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी तो क्योंकि जब भी वो आपके पैलेट पे ज़बान पे ना सॉल्ट सिजल करेगा तो उसका जो जायका होगा वो लाइक वो ज़्यादा ही इन्हांस करेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिला और सेट का एक्सपीरियंस 100% वो सबसे पहला सीखने को मुझे मिला क्योंकि मुझे पहले भी नहीं था कहीं पे भी तो I mean सारे कंटेस्टेंट में ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो सीख के ही गए डेफिनेटली एक्सीलेंट हाँ एंड वी मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एज वेल हाँ इतने सारे आप एक साथ काम करते हो तो दोस्ती तो आपकी बिल्कुल हाँ डेफिनेटली दैट्स नाइस वेरी नाइस टॉकिंग टू यू बहुत वेरी नाइस टॉकिंग टू एज वेल हाँ इट वाज गुड बट आई होप ये थोड़ा लंबा पॉडकास्ट होता मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था बहुत मेरे नॉस्टैल्जिक पॉइंट्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए अंदर से सही टर्मिनोलॉजी बाहर आ गई वो ब्लॉगर कहीं सो गया थोड़ी देर के लिए दैट्स ग्रेट यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट वाज वेरी नाइस आई मीन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू और खाने के बारे में आई मीन कौन खाने के बारे में बात नहीं करना चाहेगा राइट तो बस मैं तो बहुत कर सकती हूँ ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया है आप लोगों को इतनी टेक्निकलिटी की आदत नहीं है लेकिन चलें कोई बात नहीं कभी कभी चलता है ठीक है आपसे मुलाकात होती है एक और से मज़ेदार से एपिसोड में दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ खुदा हाफिज़